How are you all? I hope and I wish to God you all are very fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7 topic fractions. Today I will discuss about addition and subtractions of fractions. Okay, how can you add, subtract of the fractions? That is a very important topic. You have to focus at the topic. Previous video we taught about fractions, how many kinds of fractions, how can you find the equivalent fractions, how can you comparing the fractions, a lot of things. I hope you have to understand with the help of that videos and you have to like and subscribe my channel. उम्मीद करता हूं कि आप किए होंगे और करवाए भी होंगे। इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। Honesty is the best policy. In any work you have to do honesty, then you can find the result very positive. So honesty is the best. So you have to honestly study. Doing study of all the subjects, only but not maths, only but not science. You have to study all the subjects like Hindi, English, maths, science, SST, computer. Okay? तो add subtract में जैसे हमने लिया, मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका आएगा 1/5 plus 2/5। तो पहले हम देखते हैं कि जब हम ऐड करते हैं तो पहले लोग कैसे ऐड करते थे। मतलब कुछ बच्चे आज भी बड़ा अच्छा मैथ लगाते हैं, उनकी मैथ देख के तो हम लोग की मैथ डिस्टर्ब हो जाती है। कैसे होता है, वो बड़े आराम से 1 + 2 3 करते हैं और 5 + 5 10 करते हैं। उस बात करते हैं कि आई चिक 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 मैं तो लगा लिया, मैं तो लगा लिया। उनको नहीं पता गोड़ डाला, बेइज्जती कर डाला, बर्बाद कर डाला। ये रॉन्ग है, ये ध्यान रखिएगा। पहली बात, ऐड और सब्ट्रैक्ट में डिनोमिनेटर्स आपस में ना ऐड होते हैं ना सब्ट्रैक्ट होते हैं, इसको दिमाग में रख लीजिए, ये ध्यान रखिएगा बच्चा। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में डिनोमिनेटर्स ना आपस में ऐड होते हैं ना आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। इसको दिमाग की खिड़की को खोलिए, उसमें रखिए, खिड़की को परमानेंटली बंद कर दीजिए, चाबी पड़ोसी घर में फेंक दीजिए, कभी नहीं मिलेगा। हाँ, ध्यान रहे। You have to aware for that when you add two or more fractions, then never add denominators. Denominators add नहीं होते हैं। ओके, अब प्रोसेस देखिए। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना होता है। हमसे एक बच्चा बार बार व्हाट्सएप पे पूछ रहा था कि सर 3 नंबर है, सपोज करिए कि जैसे 1/2, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, जस्ट वेट। तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो एलसीएम वही एक नंबर होगा, उस बच्चे के अकॉर्डिंग एलसीएम इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। नहीं बेटा, एलसीएम क्या होता है, वो नंबर यानी 2 और मोर नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उन नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोनों 5 5 है तो 5 5 से डिवाइड ही हो जाएगा। अब यहां पे आराम से 1 + 2 लिखेंगे, क्योंकि रूल क्या होता है, प्रत्येक डिनोमिनेटर से एलसीएम नंबर को डिवाइड करते हैं और फिर जो क्वोशिएंट आता है उसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 1 जा 1 1 जा, 5 1 जा 1 2 जा 2, 3/5 ये आंसर। अब और क्वेश्चंस ले लेते हैं। 4/9 + 1/2 ये क्वेश्चन ले लिया। तो 4/9 + 1/2 शायद ये बुक का क्वेश्चन है, आपके ध्यान रखिएगा। तो 4/9 प्लस, अब यहां तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो ना 4 1 5 और 9 2 11 ये, लेकिन मत करिएगा, हमने अभी अभी कहा डिनोमिनेटर्स ऐड नहीं होते हैं, उनका एलसीएम निकाला जाता है। तो 9 और 2 का एलसीएम क्या होगा, यहां पे 9 जो होगा 3 और 9 से डिवाइड होगा, 9 इसका हो जाएगा, 2 2 से डिवाइड होगा, तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। अब ये एलसीएम नंबर को प्रत्येक डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो 9 2 जा 18, क्वोशिएंट कितना गया 2, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 2 9 जा 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर, 2 को 2 से 9 18 को डिवाइड कर, तो 9 क्वोशिएंट आया, तो 9 से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 9 1 जा 9/18 और 9 8 17/18, ये आपका आंसर हो गया। आगे आंसर। तो बेटा जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम वही एक नंबर हो जाता है, दोनों का प्रोडक्ट नहीं होता है।
और डिफरेंट हो तो एलसीएम लेते हैं, वहां भी एलसीएम लेंगे यहां भी एलसीएम लेंगे, तो उनका एलसीएम वही नंबर होगा, इनका एलसीएम। अगर दोनों डिनोमिनेटर्स, दो नंबर अगर दो फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं तो दोनों केवल अलग अलग नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। और एलसीएम निकालना आपको पता ही है, एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, 9 और 2 का एलसीएम निकालते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 9 1 हो जाएगा, 3 3 जा 3 1 जा, देखिए 3 3 9 2 18, इनका प्रोडक्ट एलसीएम हो गया। इस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं आप। इसके बाद एक और नंबर लेते हैं, 3/8 प्लस 2/9। ये देखिए यहां पे दोनों नंबर 8 इवन है और 9 आड है, कोई मेल नहीं इनका है, एक इवन एक आड है, तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम हो जाएगा 9 8 जा 72। अब या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर 9 3 जा 27, 8 2 जा 16, या फिर प्रत्येक डिनोमिनेटर से एलसीएम नंबर को डिवाइड करेंगे। 8 9 जा 72, 9 3 जा 27, 9 8 जा 72, 8 2 जा 16, इसको ऐड कर लेंगे 7 6 13, ये 43/72। समझा, ये एडिशन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इनको आराम से नोट कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड पढ़ेंगे। यहां पे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखो बेटा, हाँ अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 4 - 2/3। अब कहेंगे 4 तो फ्रैक्शन है, नहीं बिल्कुल फ्रैक्शन है, यू कैन राइट 4/1। इसको हम देखो डायरेक्टली सॉल्व करने का फॉर्मूला का 3 4 जा 12 माइनस 2/3 यानी 10/3, 3 होल 1/3 करेक्ट कर सकते हैं। या ये /1 होगा भाई, इस तरह के करना हो तो इससे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस डेट या प्लस डेट जो भी करते हैं। मान लीजिए कि अगर ये 4 + 1/3 होता, 3 4 जा 12, 12 + 1/3 यानी 13/3 होता, माइनस है तो 3 4 जा 12 -2। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि किसी भी होल नंबर को /1 लिख सकते हैं आप, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा। अब प्रत्येक डिनोमिनेटर से 1 3 जा 3, 1 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 3 जाएगा, 3 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2। अब आगे इस तरीके से सब्ट्रैक्शन होता है। कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। 3/4 - 1/8, 3/4 - 1/8। अब लीजिए 4 और 8। अब डिनोमिनेटर में देखेंगे कि जो दो नंबर हैं दोनों का डिफरेंट है, तो कोई एक नंबर दूसरे से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तब यहां 8 4 से डिवाइड हो रहा है। तो जब 8 4 से डिवाइड हो रहा है तो 8 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, 8 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। कहानी खत्म। अब 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, 5/8 आ गया। और अगर नहीं है तो फिर एलसीएम निकाल लेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर्स कभी ना ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे, उनका एलसीएम लेना होगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस अब हम एवल्युएशन ले लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट के मिक्स करके क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए अब 2 होल 1/3 है और प्लस 5 होल 1/2 है। दो तरीके से इसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, हमने पीडीएफ में तो एक ही तरीके से सॉल्व कर दिया है, इस तरीके से सॉल्व कर 3 2 जा 6 1 7/3, 2 5 जा 10 1 11/2। अब जब एलसीएम लेंगे इनका तो एलसीएम 6 आएगा। 3 2 जा 6, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 3 11 जा 33। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 3 7, 3 1 4/6 यानी 7 होल 5/6। ये तो हमने कर दिया। ठीक है, एक तरीका और है, इस तरह मैंने पीडीएफ भेजा है, एक तरीका और इसलिए मैंने वीडियो बनाना चाहा। एक तरीका ये भी है, इसको लिख सकते हैं 2 + 1/3, 5 + 1/2। ध्यान दीजिए 2 + 5 7 हो गया, 7 + 1/3 + 1/2। ये भी तरीका है, दोनों तरीका मैंने पीडीएफ नहीं लगाया, पीडीएफ में तरीका लगाया। अब देखो 7 प्लस, अब इनका डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा तो 2 + 3, ये हो गया 7 + 5/6।
1/3 1/2 क्या हो जाएगा 5/6, या इसको लिख लेंगे 7 होल 5/6। ये भी तरीका है। जो तरीका आपको पसंद नहीं आया, कोई जरूरी जो मैंने पीडीएफ भेजा वही, अगर आपने बुक्स ले ली है तो जो तरीका जो भी बेटर आपको लगे, जो रूल आपको दोनों मैंने समझा दिया, वट एवर रूल अप्लाइड बाय यू दैट इज परफेक्ट। जो भी रूल आप अप्लाई करेंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आपको जो चीज समझ में आए आप कर सकते हैं। तो ये हो गया ऐड और सब्ट्रैक्ट। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं हम, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं आप। आई विल ट्राई फॉर बेस्ट फॉर यू। जैसे 1 होल 3/8, ध्यान दो बेटा, हमने लिखा 5/7 प्लस 2/3, 5/7 माइनस 2/3 और प्लस 4/9। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इवेलुएट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो अब यहां 3 नंबर है, तो एलसीएम ऑफ 7, 3, 9, 7, 3, 9 का एलसीएम क्या होगा? तो देखिए 3 को भूल जाइए, 9 होगा तो 9 3 से डिवाइड होगा तो 9 7 जा 63 हो जाएगा। नहीं निकाल पा रहा है तो 3 7 9 लिखिए और एलसीएम निकाल लीजिए। 3 1 जा 7 हो जाएगा, 3 3 जा 1 7 1, 3 3 जा 9 7 जा 63, एलसीएम हो गया इसका। अब देखिए 7 यहां कर लीजिए, 1 1 1 हो गया, इनका प्रोडक्ट 63 हो गया ना। यानी अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहां 63 ले लेंगे। प्रत्येक डिनोमिनेटर से एलसीएम नंबर को डिवाइड करेंगे, जो क्वोशिएंट आएगा उसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 9 जा 63, 5 into 9 माइनस 3 21 जा 2 into 21, 9 7 जा 4 into 7। प्रत्येक डिनोमिनेटर से एलसीएम नंबर को डिवाइड करेंगे और जो क्वोशिएंट आएगा उसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 9 जा 9 5 जा 3 21 जा 21 2 जा 9 7 जा 7 4 जा, यानी ये हो गया 45 माइनस 42 प्लस 28 अपॉन 63। अब देखिए क्या है, ये प्लस और प्लस ऐड हो जाएंगे। 73 माइनस 42 अपॉन 63, अब ये हो जाएगा 131 अपॉन 63। ये ऐसे हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस लगते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। कुछ है नहीं बेटा, कुछ इसमें वर्ड प्रॉब्लम होंगे, उनको भी आप सॉल्व करिएगा। आई होप आप सब कर लोगे। बस कॉन्सेप्ट आपका अपना बनाए रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में बात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, करवा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय।